नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, कल इंडिया वर्ल्ड कप हार गई। वो ऑस्ट्रेलिया के सामने शायद उसकी चुनौती का सामना नहीं कर पाई, या जो भी कारण रहा हो, ये खेल है, हार जीत तो होती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये अलग बात है कि पूरे देश के युवा खिलाड़ी, खेल प्रेमी सभी निराश हुए और सभी का मन दुखी हुआ, सभी के आंखों में आंसू भी आ गए। मैंने बहुतों को देखा जो बड़े दुखी मन से बाहर टहल रहे थे, घूम रहे थे या दुखी थे। खैर, ये आम बात है, ये तो होता ही है, और खेल में हार जीत भी लगी रहती है। लेकिन जो कल से एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, पनौती, वो गलत है। मैं इस धारणा के पक्ष में नहीं हूं, इस सोच का मैं नहीं हूं। कहने का अर्थ मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इस बात को नहीं मानता। लोग मोदी जी को पनौती साबित करने में लगे हुए हैं, मैं इसका समर्थन नहीं करता और इस बात को गलत भी मानता हूं। खैर, मैं एक आम आदमी हूं, मेरे मानने या ना मानने से क्या होगा। हैशटैग तो चल रहा है और ट्रेंड भी कर रहा है और एकदम पीक पर है। सोशल मीडिया में बाढ़ आ गई है कि नरेंद्र मोदी अगर स्टेडियम में नहीं होते तो टीम इंडिया विश्व कप जीत जाती। नरेंद्र मोदी पनौती बनकर बैठे थे, इसके लिए हार गई। और उस हार के समय भी नरेंद्र मोदी का हंसना और लोगों को मिर्ची लगी, युवाओं को भी मिर्ची लगी, लोगों को तकलीफ हुआ, दुख हुआ कि एक तरफ इंडिया हार रही है और दूसरी तरफ दोनों मिलकर हंस रहे हैं। मोदी का यह व्यवहार युवाओं को बुरा लगा और इसीलिए शायद सारे युवा मिलकर के इस बात को ट्रेंड भी करवाने में लग गए और मोदी को पनौती साबित करने में लग गए, क्योंकि वो स्टेडियम में बैठ के मुस्कुरा रहे थे। भारत एक तरफ, टीम इंडिया एक तरफ हार रही थी। खैर, बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस बात को मैं नहीं मानता या मैं जिस बात का समर्थन नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं मानता कि मोदी जी पनौती हैं और मोदी जी पनौती बनकर बैठे थे स्टेडियम में, इसलिए टीम इंडिया हार गई। मैं नहीं मानता, लेकिन मेरे मानने से क्या होगा। नरेंद्र मोदी खुद ये मानते हैं तो मैं मानूं या ना मानूं, इस तरह के दकियानूसी विचार, इस तरह की भावनाएं, इस तरह की सोच नरेंद्र मोदी जब खुद रखते हैं तो दूसरे उनके बारे में रखें तो गलत नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता, इसका एक अलग अर्थ है कि ठीक है, मैं नहीं मानता, वो बात अलग है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब खुद मानते हैं तो देश के लोग अगर उन्हें पनौती साबित करने में लगे हैं और साबित कर रहे हैं तो भी गलत नहीं है। नरेंद्र मोदी मानते हैं, इसके बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा उदाहरण तो नरेंद्र मोदी का वो बयान आप याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी दिल्ली के चुनाव में मंच से ये बात कह रहे थे कि नसीब वाले के कारण अगर पेट्रोल डीजल आपको सस्ता मिल रहा है तो आप नसीब वाले को वोट दोगे या बदनसीब को। आपको नसीब वाले को वोट देना चाहिए। जब ये बात नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं, अपने नसीब की बात कर रहे हैं, हालांकि उसके बाद से लेकर के उस हार का बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी ने तब से लेकर अब तक
उस दिल्ली की हार के बाद से लेकर अब तक एक बार भी पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम घटाया नहीं। घटाया तो महीने 2 महीने में फिर से उसे रिकवर कर लिया, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और सेंचुरी पार कर दिए। मैं समझता हूं 1.5 सेंचुरी तक पहुंचा दिए थे। अभी थोड़ा बहुत अड़ा है, वो भी चुनाव का माहौल है, चुनाव जैसे ही खत्म होगा फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन कभी उन्होंने अपने उस बयान पर पलट करके कुछ भी नहीं बोला जब पेट्रोल और डीजल का दाम इस बेतहाशा तरीके से देश को लूटना शुरू कर दिया। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम सस्ता, क्रूड ऑयल का दाम सस्ता होने के बावजूद भी भारत में तेल का दाम आसमान छू रहा था। यानी भारत में भारतवासियों को तेल के नाम पर लूटा जा रहा था। तब नरेंद्र मोदी ने कभी याद नहीं दिलाया कि मेरी बदनसीबी के कारण ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो आप मुझे वोट क्यों दोगे? मत दो। खैर, मोदी ने अब अगर आप मोदी के उस बयान को देखें तो आज जो युवा इस बात को ट्रेंड करवा रहे हैं कि मोदी पनौती है, मोदी स्टेडियम में बैठे थे, इसके लिए हम क्रिकेट वर्ल्ड कप हार गए, जो पता नहीं 5 साल के बाद फिर अवसर आएगा, वो सही है। क्योंकि मोदी जी मैं मानूं या ना मानूं, मैं नहीं मानता, मैं अपनी जगह सही हूं और मैं अपने आप को सही मानता हूं, लेकिन मोदी मानते हैं। जब मोदी मानते हैं तो युवा अगर माने, युवाओं को मानना ही पड़ेगा। युवा मानेंगे नहीं तो क्या करेंगे? और दूसरा, इसी तरह के बयान, इसी तरह की बातें नरेंद्र मोदी अक्षरशः देते रहे हैं। हर बयान को अगर मैं आपके सामने रख लेने लगूंगा तो वीडियो लंबा होगा, मैं नहीं चाहता। यह बहुत साधारण सा छोटा सा विषय है जिस पर मैं मोदी के पक्ष को रखना चाहता हूं, और मैं नहीं चाहता कि कोई नरेंद्र मोदी को एज ए पनौती ट्रेंड करवाए या ट्रेंड करे। लेकिन कोई करे तो क्या करे, मोदी खुद ही मतलब वो साबित किए हैं। और जब से आए हैं मोदी, मैं समझता हूं कि लोग अगर पनौती कह रहे हैं तो किसी भी, जबकि मोदी का ही ये की सोच है कि लोग मरते रहे हैं, न जाने किस किस तरह से मरे हैं, लाइन में खड़े होकर मरे हैं, बिना ऑक्सीजन के मरे हैं, बिना सांसों के मरे हैं, बिना दवा के मरे हैं, पता नहीं किस किस तरह से मरे हैं, धरना प्रदर्शन करके मरे हैं, 700 किसान मर गए, कई लाख लोग मर गए, मरे हैं, लोग मरे हैं। अब नरेंद्र मोदी इस मौत काल को अमृत काल, मृत्यु काल को अमृत काल कहें तो इससे अमृत काल तो हो नहीं जाएगा। सच तो सच ही है, और यह सच है कि ये मृत्यु काल है, न कि अमृत काल। चलिए, उस बात को अगर मैं छोड़ भी दूं तो सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी ने इस तरह के दकियानूसी विचारों का, दकियानूसी सोच का प्रयोग बार बार करते रहे हैं। तो अगर लोगों के मन में यह बात आई और लोग उन्हें पनौती साबित करके पनौती ट्रेंड करवा रहे हैं या लोग पनौती बोल रहे हैं तो गलत नहीं है। लोगों की भावनाओं से खेलने का काम दकियानूसी विचारों के जनक और हर तरह के जुमले, लोकोक्तियाँ या इस तरह की दकियानूसी भावनाओं, विचारों का प्रचार प्रसार करना, उनका इस्तेमाल करना अपने कामों, अपनी राजनीति के लिए, इसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर तो नरेंद्र मोदी ही हैं। लोगों से ताली बजवाना, लोगों से थाली बजवाना, लोगों से दिए जलवाना, लोगों को इस तरह दकियानूसी विचारों और भावनाओं में झोंकना, अपनी अकर्मण्यता को से बचने के लिए, उस आरोपों से बचने के लिए इस तरह के दकियानूसी विचारों को आगे करके अपने आप को पीछे उसके कर लेना, छुपा लेना, ये काम नरेंद्र मोदी ने ही किया है। तो ये अब आम बात हो गई है और लोग इस बात को
पकड़ के बैठ गए हैं। और अब अगर ये बात ट्रेंड हो रही है कि नरेंद्र मोदी पनौती हैं, अगर वो नहीं होते तो हम जीत जाते, और तो ये गलत कहाँ है? वैसे भी नरेंद्र मोदी ने इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए ही पहले पटेल स्टेडियम था, उसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखना, वर्ल्ड कप का फाइनल वहाँ रखना, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने किया है। जैसे जिस तरह से सेमीफाइनल में, इंडिया के सेमीफाइनल में विश्व विजय की तरह पेश करना, नरेंद्र मोदी का क्लिप में आकर के हाथे हिलाना, झंडे हिलाना या अंदर घुसना, ये सारी चीज़ें, और इस तरह से उनकी डाबर मीडिया और आईटी सेल द्वारा प्रचारित करना जो किया गया, तो अब अगर टीम इंडिया हार गई तो उसका डिस्क्रेस भी उनको लेना ही पड़ेगा, लेना ही चाहिए। अगर जीत गई होती तो सबसे बड़ा इस्तेमाल और सबसे बड़ा इवेंट नरेंद्र मोदी इस समय कर रहे होते। हालांकि हार जाने का दुख सबको है, हमको भी है, आम आदमी को है, सबको है, क्योंकि बात इंडिया की है, टीम इंडिया की है। लेकिन नरेंद्र मोदी को इंडिया के हारने और जीतने से कोई मतलब नहीं, उनको तो उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना था, सो नहीं कर पाए, और इसीलिए शायद हारने पर खिसियानी बिल्ली की तरह मुस्कुरा भी रहे थे, हंस भी रहे थे, कहते हैं ना, मतलब झेप मिटा रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, पूरे इवेंट को या पूरे वर्ल्ड कप इस टूर्नामेंट को ही अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए उन्होंने किया, और जो उनके विचारों से मेल खाता है, जो उनके विचारों का समर्थक है, वो तो ठीक है, जो उनके विचारों से अलग हटकर बात करता है वो उनका दुश्मन है। और उसका प्रमाण है कि सोशल मीडिया के द्वारा ही सुना है कि शायद कपिल देव जो विश्व विजेता हैं, विश्व कप के विजेता हैं, विजेता टीम के कप्तान रहे हैं, और महेंद्र सिंह धोनी जैसे कप्तान को नहीं बुलाया गया, उनका अपमान किया गया। ये तो पूरे देश का अपमान है, ये टीम इंडिया का अपमान है, ये उस कप का अपमान है, उस विजय का अपमान है, उस जीत का अपमान है। लेकिन ये मायने नहीं रखता नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी को अपने आप को मायने रखता है। उनका पूरा मकसद कि कैमरा हमारी तरफ से कहीं और ना चला जाए, इसके लिए वो इस तरह का, इस हद तक आगे जाकर के करते हैं। हालांकि मैं टीम क्रिकेट के साथ, टीम इंडिया के साथ हूं, क्रिकेट टीम के साथ हूं, लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं इनके साथ होना थोड़ा मुश्किल है। इनका साथ कैसे दिया जा सकता है? इनके दुख में दुखी होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहली बात तो सबसे बड़ी बात कि इनमें इंसानियत नहीं बची है। अगर इनमें इंसानियत बची होती तो ये किसान जब आंदोलन कर रहे थे, सड़क पर बैठे थे, तब भी ये चुप थे। लोग लाइन लगाकर जब मर रहे थे तब भी ये चुप थे। हमारी इन्हीं के तरह हमारी महिला पहलवान आंदोलन कर रही थी, जंतर मंतर पर घसीट कर मारी गई, जंतर मंतर से उठाकर फिकवा दी गई, तब भी ये चुप थे। कोई भी क्रिकेटर पहले इंसान है, देश का नागरिक है, उसके बाद वो क्रिकेटर है। क्रिकेटर तो आज पैसे, जुआ, नरेंद्र मोदी ने जुआ का अड्डा और पैसे का खेल बना दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इनमें कहाँ इंसानियत बची है? इन टीम, मतलब जो क्रिकेटर हैं, इनमें कहाँ इंसानियत बची है? ये कहाँ इंसान है? अगर इंसान होते तो इस तरह अपनी जुबान सत्य बोलने के लिए सिल थोड़ी लेते। फिर इनके दुख के साथ दुखी होना कोई मतलब नहीं है। इंडिया के लिए तो दुख है कि इंडिया जीती होती तो अच्छा था, लेकिन अगर व्यक्तिगत इनको देखा जाए तो मुझे नहीं, इनमें कहीं इंसानियत नहीं झलकती अगर इस निगाह से देखा जाए, क्योंकि ये कभी किसी के लिए नहीं खड़े होते।
जबकि ये ऐसे स्तर पे हैं, ऐसे जगह हैं जहां से बोलें तो लोगों तक आवाज़ पहुंचेगी, लोग सुनेंगे, लोग समझेंगे, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे, देश की आवाज़ बन सकते हैं ये। लेकिन पैसे के लिए खेलने वाले ये लोग, ये कहाँ हैं? इंसान ही नहीं है ये। तो नीलामी में बोली गाय भैंस बैल घोड़े या दूसरे और जो जानवरों की तरह जो खेल होते हैं, जिन की बोलियां लगा करके जिनको खरीदा जाता है और फिर उनसे खिलवाया जाता है, उससे ज़्यादा ही मतलब इनका महत्व तो मुझे नहीं लगता। जिन परिस्थितियों में जिस बात के लिए इनका बोलना जरूरी था, हर उस समय ये मौन साध लिए, मौन रह गए, तो खैर ये अलग बात है। इनको भी सोचना चाहिए कि देश के प्रति और देश के आम आदमी के प्रति इनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और जब भी समय हो, जब भी सच बोलने का समय आए, तो इनको भी मुंह खोलना चाहिए और बोलना चाहिए। न बोल करके भी इन्होंने इंसानियत से अपने आप को दूर किया है, इसलिए भी इनके साथ खड़ा होना थोड़ा मुश्किल है, मैं समझता हूं। मेरी सोच ऐसी है, मैंने जानता कि आम आदमी, हर आदमी ऐसा क्या सोचता है। रही बात आज जो नरेंद्र मोदी को एज ए पनौती ट्रेंड करवाई जा रही है, मैं दकियानुसी विचार का नहीं हूं, ना होते हुए भी जो ये कर रहे हैं उनका समर्थन तो नहीं कर सकता, लेकिन वो गलत नहीं है, उनको गलत नहीं कह सकता, क्योंकि ये ट्रेंड भी, ये सिचुएशन भी, ये चीजें भी तो नरेंद्र मोदी ही लाए हैं। जो दकियानुसी भावनाओं का, विचारों का, बातों का, पापड़ से पता नहीं क्या क्या ठीक हो जाता था, आप तो जानते हैं उन सब चीजों को, उस पर मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन सच तो यही है ना कि जितनी भी दकियानुसी बातें हैं, भावनाएं हैं, सब का इस्तेमाल ये करते हैं अपनी राजनीति के लिए। और तो और छोड़िए, इन्होंने अभी चुनाव मंच से इन्होंने बोला कि अगर आप मुझे वोट दोगे, कमल का बटन दबाओगे, तो आपको रामलला का दर्शन करवाएंगे। अब इससे घृणित बात क्या होगी, इससे गिरी हुई बात क्या, इससे गिरा हुआ विचार क्या हो सकता है, आप खुद बताइए। तो जो इस तरह के दकियानुसी विचारों का, भावनाओं का, बातों का, लोगों के इमोशन का, लोगों के की भावनाओं से खेलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी पर अगर ये आरोप लगाया जा रहा है या उसे पनौती साबित किया जा रहा है, तो मुझे कहीं से गलत नहीं लगता। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। हालांकि मैं कई बार कह चुका इस वीडियो के दौरान कि मैं दकियानुसी विचारों का नहीं हूं, ना ही उसको मानता हूं, ना ही उस विचार का समर्थन करता हूं। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी समर्थन करते हैं, तो जब उनके जवाब में लोग उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहते हैं, तो वो गलत नहीं है। अगर कुछ पत्रकार इसको गलत मानते हैं तो मानते रहे, लेकिन आम आदमी, आम युवा, जिनको बेरोजगार करके घर बिठा दिए हैं नरेंद्र मोदी अपनी नीतियों के चलते, वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो सही है।